एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 9 मदर फादर एंड सन लाइन अप एंड द फैमिली पिक्चर ई इज इक्वल टू इवेंट या देखिए ये इवेंट n इज इक्वल टू 6 ई इज इक्वल टू सन लास्ट 1 2 3 4 और f में इवेंट तो 1/3 फिर ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। अब ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल इवेंट फाइंड करेंगे। एक कंसिस्टेंट प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर जो गिवन है उसको हम f लेंगे और जो प्रूव करना है उसको y लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाई है मतलब 6 और रेड एंड ब्लैक मतलब 2 डाई है, तो यहाँ पे लिखिए सिंपल स्पेस 1 1 अप टू 6 6। तो n कितना आ जाएगा, n एस इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 36 इवेंट हुआ। फिर इसके अंदर हम ई देखेंगे। ई क्या है, सम ग्रेटर देन 9 मतलब 2 को प्लस करने के बाद 9 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कैसे होगा, तो ई इज इक्वल टू 4 + 6 10 ग्रेटर देन 9, 6 + 4 5 + 5, फिर 5 + 6 6 + 5, फिर यहाँ 6 + 6, तो टोटल इवेंट कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। फिर f जो गिवन है, तो गिवन को हम ले लेंगे 5 इन मतलब जो 5 के ऊपर ब्लैक है वाइट, तो लिखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, कितना है 1 2 3 4 5 6 6/36। अब फाइंड करेंगे P ऑफ E अपॉन F। तो क्या है, P ऑफ E इंटरसेक्ट्स F अपॉन P ऑफ F। इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, 1 फिर 2 5 + 6 3 है, तो यहाँ 36/6 कैंसल 2/3, तो 1/3 ये अपना आंसर। ठीक, अब इसका सेकंड देखेंगे। सेकंड में फाइंड करना है फादर का सम 8 होना चाहिए। ठीक है, सम 8, तो 2 + 6 6 + 2, फिर 4 + 4 5 + 3 5 + 3, इतना ही होगा। इन सबको सम करेगा तो 8 होगा। ठीक है, और f गिवन है, जो गिवन है उसको हमेशा f लेंगे, लेस देन 4 है, तो 4 से लेस देन तो 3 2 और 1 आएगा। तो इसका सिंपल स्पेस फाइंड करते हैं, 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4 लेंगे तो 5 हो जाए ग्रेटर देन, तो 4 4 नहीं लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 1 2 2, फिर 2 3 फिर 3 1 3 2 3 3 4 1 4 1 5 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  4  1  3 2  3 3 4 1  3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2  3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3
4 2 4 3। ये जो है ये ग्रेटर देन 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक इसको देखना है। फिर 5 1 5 2 5 3, फिर 6 1 6 2 6 3, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये अपना इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो ये है सिर्फ 5 3 और 6 2। चलिए अब फाइंड करते हैं P ऑफ E इंटरसेक्शन F, P अपॉन F इक्वल टू 2/6, ये जो आया 2/36, और F ये है 18/36। तो ये कैंसल, 2/8, तो इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 1/9। अब 11 नंबर फेस्ट एस्ट्रोस, इसके अंदर सिर्फ अपने को इवेंट फाइंड करना है। तो 11 का फर्स्ट जो दिया है डेटा वो आप लिख लीजिए, उसके बाद फाइंड करते हैं। सिंपल स्पेस पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक। उसके बाद फिर क्या फाइंड करना है, P ऑफ E। तो ये फाइंड करेंगे P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। ये इंटरसेक्शन देखिए दिया हुआ है, तो ये मिल जाएगा 1/6 अपॉन 2/6। इक्वेशन में दिया हुआ आप देख सकते हैं, 1/2, 6 6 कैंसल, तो 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरा फाइंड करेंगे P E ऑफ F। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E, तो यहाँ पे अब आ जाएगा जो यहाँ पे वही यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे 1/6 और 3/6, 6 6 कैंसल, तो आंसर 1/3। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, E G। चलिए P ऑफ क्या है, E और G, फाइंड करके P ऑफ E इंटरसेक्शन G अपॉन E ऑफ G। तो G देखिए दिया हुआ है 1 2 3 5 और 6, तो कितना हुआ 4/6। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन फाइंड करना इसलिए 4 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है। 4/6, तो 2/4, इसको कट करेंगे तो 1/2। फिर G ऑफ F E भी फाइंड करना है, तो G ऑफ E, P ऑफ G ऑफ E, तो यहाँ पे अब नीचे E आ जाएगा, E 2/6 और नीचे 3/6, तो ये कैंसल, 2/6। अब इसका थर्ड फाइंड करेंगे, P ऑफ क्या है, E यूनियन F G, पहले ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली जैसे करते आ रहे वैसे ही करेंगे, ये E यूनियन F इंटरसेक्शन G, P ऑफ यहाँ पे नीचे G आएगा, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आता है, ठीक है। तो 3/6 और यहाँ 4/6, 6 6 कैंसल, तो 3/4। फिर यहाँ दूसरा क्या है क्वेश्चन में, एंड E इंटरसेक्शन F और G। तो सिंपली जैसे किए थे, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, और नीचे तो E ऑफ G आएगा,
तो 1/6, 4/6, 6 कैंसर, 1/4, ये आंसर। इसके बाद 12 नंबर देखेंगे। इसमें फैमिली में बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करना है। तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसेट बनाएंगे। S इज इक्वल टू, इफ द फैमिली हैव एटलीस्ट 2 सन, मतलब पहले बॉयज, बी मतलब बॉयज, गर्ल्स 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 बॉयज। तो ई क्या है अपना, ओनली गर्ल्स, तो जी यंगेस्ट गर्ल्स, तो जी क्योंकि ये दोनों है इसलिए बड़ा गर्ल्स और गर्ल्स। फिर एफ जो दिया हुआ है, बी जी और जी। चलिए इसको फाइंड करते हैं। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 1/4, और इसका इंटरसेक्शन क्या है, 1 2, तो इसका है 2/4 और इसका है 1/4, क्योंकि टोटल 4 इसलिए, तो 2/4, 4 कैंसल, 1/2, ये आंसर। फिर इसका सेकंड क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल, मतलब एक गर्ल। तो देखिए कितना है, 1 2 3, तो ये तीनों आएगा। तो चलिए तो लिखते हैं एफ बॉयज गर्ल्स 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 बॉयज, पी ऑफ ई आया अपना 3/4, तो इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ आएगा 1/4, तो पी ऑफ एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटरसेक्शन क्या है, 1/4, और एफ कितना है 3/4, 4 कैंसल, 1/3। अब 13 नंबर, in the annual exam question bank 13 is true and false question, 20 difference, true and false question, difficult true and false question, 500 easy multiple choice question and 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये पूछा गया एग्जाम में इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ई लेते हैं इजी क्वेश्चन, और एफ लेते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फाइंड करते हैं पी ऑफ ई। तो पी ऑफ ई फाइंड करने के लिए ई कितना है, देखिए इजी क्वेश्चन 300, इजी एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, और फिर 400 है। तो इन दोनों को, दोनों इजी जो है 300 प्लस 500, तो दोनों इजी क्वेश्चन को प्लस करेंगे तो होगा 800, और नीचे लिखेंगे टोटल, तो 300 प्लस 500 हो गया 800, 800 प्लस 1200, 1200 प्लस 200, तो 1400, तो नीचे आएगा 1400। और पी ऑफ ई क्या है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को प्लस करेंगे 200 और 400, तो वो है अपना डिफ़िकल्ट ना 400 और 200, तो 600, तो यहाँ पे आएगा 600 अपॉन 1400। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा
500 अपॉन 1400, नहीं रुक जाइए, एफ हमारा आएगा 900 क्योंकि प्लस हो जाता है इसीलिए, ठीक है। नहीं 600 ही आएगा ना, तभी तो 800 प्लस 600 तो 1400 टोटल होता है, तो फिर 500 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सेम है दोनों में, ठीक है। तो अब चलिए फाइंड करते हैं P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा 500 अपॉन 1400, और F क्या था अपना, F था 900 अपॉन 1400, तो ये कट तो आएगा 500 अपॉन 900, 0 कट तो आएगा 9/5। अब 14 नंबर गिवन डेट, इसको गिवन डेट जब दिया होगा तो उसको हम F लेंगे। गिवन डेट द टू नंबर apply on the die and difficult find the probability of even the sum of the number on die is 4। the sum of number die is 4, तो पहले सिंपल स्पेस लिखेंगे 14 क्वेश्चन, S इज इक्वल टू डाई, इसलिए 1 अप टू 6, ठीक है। उसके बाद S ऑफ n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6 और ये 6, तो 36 टोटल इवेंट। उसके बाद E क्या है, सम इज 4, सम करने पे 4 होगा, ठीक है। तो इवेंट लिखिए 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1, और किसी को प्लस करेंगे 2 प्लस अगर 3 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अपने को सिर्फ 4 चाहिए, नॉट ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन, सम इज 4, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 1 2 3, तो 3/36, और F क्या है अपना, F है अपना 2 नंबर अप्लाई ऑन डिफिकल्ट, 2 नंबर करना है, तो इसीलिए इसको पहले गिवन जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। 2 नंबर अप्लाई ऑन 2 डाइस, ये आप लिख लीजिएगा। तो देखिए 36 में से इसमें सिर्फ 13 आएगा क्योंकि वो माइनस हो जाता है, तो 13/36। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, E इंटरसेक्शन F, तो आएगा 1 3 3 1, तो 2/36। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। तो ये कितना था अपना 2/36, और ये था अपना 3/36, 36 कैंसिल, 2/13, तो ये आएगा 1/15, तो अपना आंसर है 1/15। अब 15 नंबर का आंसर यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। 16 नंबर तो MCQ है, 17 नंबर MCQ है, नहीं यहाँ पे लिखते हैं। नंबर एक्सप्रेस द डाई इज इफ द मल्टीपल ऑफ 3 कम आउट एंड, आप अपने बुक साइड में रखिएगा तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। गिवन डेट एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, ठीक है। पहले तो डाई को टॉस करना है, तो यहाँ लिखिए डाई को टॉस करेंगे। अब मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो 3 और 6 मल्टीपल ऑफ 3, और अगर और कुछ आएगा मतलब
1 2 3 4 5 6 डाई में ये सब आएगा, पर अगर 3 और 6 आए तो अलग इवेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल ऑफ 3 कम आउट, तो उसको फिर से टॉस करना है। अगर जो 1 2 4 5 अगर ये आएगा तो टॉस करना है हेड और टेल, ठीक है। तो ये पता चला, इसलिए अगर ये आता है तो 1 2 3 4 5 6 फिर से टॉस करना है। अगर ये आएगा तो हेड और टेल। तो इसका चलिए सिंपल स्पेस लिखते हैं। S इज इक्वल टू 3 1 3 2 3 3 फिर 3 4 3 5 3 6, ठीक है। उसके बाद फिर 6 आएगा, फिर भी हमको डाई टॉस करना है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। और अगर 1 2 4 5 आए तो हेड और टेल टॉस करना है, तो वो लिखेंगे H1 H2 H4 H5। और फिर टेल के लिए T1 T2 T4 T5। तब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लिख लेंगे। टोटल नंबर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवेंट ई कॉन्सोर्स T1 T2 T5, ठीक है। फिर T4 भी है ना इसके अंदर। तो ये कितना है 1 2 3 4, तो ये आएगा 4/20। ये हमने गिना नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल। तो SN इज इक्वल टू 20, तो ये कितना है 4/20। यहाँ पे भी कट नहीं करना है, ठीक है। और F एटलीस्ट 3 होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 3, तो इसका सिंपल स्पेस लिखेंगे, ये आप लिख लीजिएगा। सिंपल स्पेस लिखिए 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इकास का अगर प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ये कितना है 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20, ठीक है। तो इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा ना, मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं कुछ आएगा। P ऑफ E इंटरसेक्शन F/P ऑफ F, तो इसमें से कोई कॉमन ही नहीं है। और P ऑफ F क्या है 1/, मतलब 1 2 3 7/20, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसका। और 16 नंबर MCQ, उसका आंसर है C नॉन डिफाइंड। 17 का आंसर है D P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B, ये प्रूव हेड में दिया हुआ है। इसका एक पार्ट पहले अपलोड हो गया, आप जाकर उसे देख लीजिए।